जय हिंद साथियों। मैं वीरेंद्र सर शुभ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आप सभी का। तो जैसा कि इस समय अंतिम प्रहार चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का, आज हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर आए हैं और इन सभी सम्मेलनों को आप पढ़िए और कहाँ आयोजित हुए थे, सारे कंटेंट आपको देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है वन वर्ल्ड टीबी समिट। वन वर्ल्ड टीबी समिति 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इसके उद्घाटनकर्ता अगर पूछता है तो पीएम जी थे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। इसका उद्देश्य था 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए लोगों को जागरूक करना। क्या उद्देश्य था? 2025 तक टीबी मुक्त होने के लिए लोगों को जागरूक करना, ये इसका मूलभूत उद्देश्य था। इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाता है वन वर्ल्ड टीबी समिट में कितने देश के प्रतिभागियों ने भाग लिया था? 30 देश के। इसका टारगेट कब तक है? 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का टारगेट है। तो ये रहा पहला। नेक्स्ट सेकंड है इंडिया स्टील 2023। इंडिया स्टील 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। आयोजक थे इसके केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और FICCI के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य था इस्पात उद्योग में नवीनतम विकास, यानी कि जो इस्पात उद्योग है इसमें नए नए विकास लाना, यानी कि इसमें सुधार लाना, इनके गुणों में परिवर्तन लाना, यानी कि ग्रोथ दिखाना। ठीक है, इसका मूलभूत उद्देश्य था। नेक्स्ट हेरिटेज फेस्टिवल है। हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन सालीगांव गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था हेरिटेज फेस्टिवल? सालीगांव गोवा में हुआ था। आयोजक गोवा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा, किसके द्वारा? पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य था गोवा में पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी जो पर्यटन लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं उनकी संस्कृति क्या, उनकी कल्चर क्या है, उनमें सुधार लाना, उनको बढ़ावा देना, इसका मूलभूत उद्देश्य था। नेक्स्ट राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? अगर पूछता है तो देहरादून में हुआ था। इसको आयोजक के थे आयुष मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हुआ था। उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तराखंड के। उद्देश्य था चिकित्सा पद्धति में होम्योपैथिक के उपयोग को बढ़ा देना, यानी कि चिकित्सा इलाज में होम्योपैथिक दवाओं का बढ़ावा देना, उपयोग को बढ़ावा देना, ये इसका मूलभूत उद्देश्य था। नेक्स्ट राज्य जल पर राज्य मंत्रियों का पहला वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन। राज्य जल पर राज्य मंत्रियों का पहला वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? भोपाल में। कहाँ हुआ था? भोपाल। आपको पता है भोपाल MP में है, मध्य प्रदेश में है। आयोजन कौन थे? तो जल शक्ति मंत्रालय इसका आयोजक था। इसका विषय था वाटर विजन @2047। उद्देश्य जल सुरक्षा व संरक्षण को बढ़ावा देना, जल सुरक्षा व संरक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? अगर पूछता है तो नई दिल्ली। किसने इसके आयोजक कौन थे? भारत सरकार आयोजक थे। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और इसकी थीम थी प्रोवेकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पलेट्स। क्या था? टेम्पेस्ट। ठीक है, इसकी थीम थी। मुख्य अतिथि इसमें आए थे जियार्जियो मेलोनी। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? इटली के। जियार्जिया मेलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? इटली के प्रधानमंत्री इसके मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। आयोजक थे राष्ट्र संत तुकडोसी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। वर्चुअल उद्घाटन किए थे। इसका विषय था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
महिला सशक्तिकरण के साथ विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका विषय था। नेक्स्ट, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन करता अहमदाबाद। उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन भारत सरकार द्वारा समर्पित है। नेक्स्ट, आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए और साथ साथ तैयारी भी करते रहिए। ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी टर्म में जरूर पूछे जाते हैं। अगर समझ में आता है सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्त। अगर जो भाई बहन सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपने दोस्तों मित्रों के पास, क्योंकि शिक्षा सामाजिक है, समाज के हित में है, तो आप सभी लोग भी सहयोग करेंगे। G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन आयोजन करता है इसके गांधीनगर गुजरात। आयोजन कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। उद्घाटन करता थे महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी महोदया थी। विषय था इसका कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास एक अस्थायी, समावेशी और न्याय संगत होना चाहिए। मतलब महिलाओं के नेतृत्व में विकास एक अस्थायी, समावेशी और न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि सबको एक साथ समावेश करते हुए जो भी निर्णय दिया जाए न्याय संगत हो, सबके हित में हो, जनहित में हो। उद्देश्य था G20 देशों में निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना। G20 देशों में निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना इसका मूलभूत उद्देश्य था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और इसके आयोजक भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय थे। आयोजक कौन था? भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। ये कौन सा संस्करण था अगर पूछा जाता तो चौथा संस्करण था। इसकी थीम थी बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। मतलब कल के लिए बेहतर आइडिया लाना और पूरे विश्व के लिए भारत, ठीक है, इसकी थीम थी। नेक्स्ट, रेशम कृषि मेला। इसके आयोजन कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आयोजक करता उत्तर प्रदेश सरकार। उद्घाटन करता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महोदय। उद्देश्य किसानों की आय को दोगुनी करने के क्रम में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या था? किसानों की आय को दोगुनी करने के क्रम में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मूलभूत उद्देश्य था। नेक्स्ट, की इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है। गोरखपुर मंडल में रेशम का उत्पादन 60 टन से बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। आयोजक केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन करता थे और इसका उद्देश्य मिलेट्स के गुणों के प्रति जागरूकता। मिलेट्स के गुणों के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट लाइन इसके लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कौन सा किसने घोषणा किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। किस वर्ष को? 2023 को। नेक्स्ट, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन पहला था, ये सबसे बड़े इम्पोर्टेंट है। और आयोजन कहाँ हुआ इसका? नई दिल्ली में। आयोजक करता संस्कृति मंत्रालय और प्रधानमंत्री इसके क्या थे? मोदी जी उद्घाटन करता थे। इनका उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर संघर्ष को समाप्त कर शांति स्थापित करना, यानी कि बौद्ध के गुणों का पालन करना। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। उद्घाटन करता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय थे। उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन, वन्य और वन्य जीव संरक्षण तथा वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और इसमें एक लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में
सर्वाधिक एथेनॉल का उत्पादन कर रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जानते रहिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में सर्वाधिक किसका उत्पादन कर रहा है? एथेनॉल का, इसको याद कर लीजिएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया समझ में आया है। अगर आपको इस नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पर 7985771247 पर मैसेज करेंगे तो आपको मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, जरूरी नहीं है पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, पढ़ लेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा साथ ही में। और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सपोर्ट करेंगे आप लोग तो आपको फ़ायदा होगा और जनहित के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।